मैं हूं आपका अपना आर के शान और आर के शान की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि कहानियाँ आपको पसंद आती होगी। वही कहानियाँ जिनमें उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है। वही कहानियाँ जो हमें प्यार करना सिखाती है और प्यार पर भरोसा करना भी सिखाती है। चलते हैं कहानी की ओर। कहानी प्रेमचंद जी की है और कहानी का शीर्षक है लैला। यह कोई नहीं जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने डफ पर हाफिज की एक गजल झूम झूम कर गाते सुना। रसीद मुजरा आयामे गम न खवात मात, चुना नामाद चुनी नीज हम खवात मात। और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लालियत की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रतिफुल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील गगन श्रवण प्रकाश से संजित हो जाता है, बाहर की कल्पना कीजिए। जब बाग में रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती है। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटे की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा की निस्तब्धता में ऊंटों की गर्दनों में बजती हुई सुनाई देती है। या उस बांसुरी की ध्वनि की जो माध्याह्न की आलस्यमयी शांति में किसी वर्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी, उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वो काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे। सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सभी सिर ढूंढते थे। वो उसे आने वाले समय का संदेश सुनाती थी जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा और संग्राम का अंत हो जाएगा। वो राजा को जगाती और कहती, विलासिता कब तक, ऐश्वर्य भोग कब तक। वो प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हंत्रियों को अपने स्वर में कंपित कर देती। वो उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे। विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उनकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वो आशा की दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए वो आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौएं के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था और यह अनुपम सौंदर्य और नव कुसुम की भांति अनन्य था। उसके लिए प्रेम, कटास, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या ना हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते। ऐश्वर्या उपासना कर रियासतें पैर की धूल चाट कभी कट जाते। विद्वान तो घुटने थे, लेकिन लैला किसी और आंख उठाकर भी न देखती थी। वो एक वृक्ष की छांव में रहती और भिक्षा मांग कर खाती। अपने हृदय वीणा के राग लापती थी। वो कवि की सूक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वो ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे छू भी नहीं सकता था, कोई उसे मोल भी नहीं ले सकता था। एक दिन संध्या के समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला। लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्मविस्मृति की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर यह था, मरा दरदस्ती अंदर दिल गोयम जवा,
सोजद। फिर वो घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। तब वो उठा और लैला के पास जाकर सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर, तुम्हारा गुलाम। लैला, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर, आपकी खिदमत करने का हुक्म। मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला, ये मेरी आदत नहीं। शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला फिर गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुणा नेत्र से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला, हमारे हुजूर शहजादा नादिर है। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल हैं, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शहजादे ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज काबू में ना थी, मानो वह उसका गला ही ना था। लैला ने डफ को कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वर्ष तक आए जहां वो विश्राम करती थी। जब वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची, सभी आदमी विदा हो चुके थे, लेकिन केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम। लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गुस्से में किसी को नहीं आने देती? नादिर, यह तो देख ही रहा हूं, फिर क्यों बैठे हो? नादिर, उम्मीद दामन पकड़े हुए है। लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर, अब तो ना भूख है ना प्यास। लैला, आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मजा भी चख लो। नादिर इनकार ना कर सका। आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वो सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वो खा चुका तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज्यादा गुजर गई है। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन यहीं जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता, गलियों में सड़कों पर जहां वो जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता। रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलका ने समझाया, अमर ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा ना गया। जिन हालों लैला रहती थी उन्हीं हालों वो भी रहता था। मलिका उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी ना था। लेकिन लैला के संगीत में जब वो सुखदा थी, वो टूटे हुए तारों का राग था, जिसमें वो लोच था, वो ना जादू था ना वो असर। वो अब भी गाती थी, सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले बेहाल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने ना चलोगी? लैला ने कहा, अब कभी ना जाऊंगी।